और शर्म की बात है ये है कि बिजली मंत्री जो बिजली देने में सक्षम नहीं है, जो दौरा नहीं करते हैं क्षेत्र का, वो ये कहते हैं इस तरह लोग खूब भीड़ लेकर आएंगे तो उनके सीने पर गोली चलेगी। पुलिस की लापरवाही से जुर्म होता है कमतौल में, दरभंगा में। इन तमाम तक पुलिस के लोगों पर 302 का मुकदमा चलाया जाए। इसके माने मरकजी सरकार जो है इस वक्त ये चाहती है कि 2024 को सामने में रखकर मुल्क में ऐसी कसीदगी, ऐसा सांप्रदायिक तनाव बन जाए कि उस सांप्रदायिकता के तनाव में उनकी सियासी रुचि। पूरे हरियाणा में इस वक्त खौफ का माहौल है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि इस शोभा यात्रा के इस रास्ते से गुजरने से वहाँ पर कुछ न कुछ कसीदगी, कुछ न कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन उसकी कहीं परवाह नहीं की गई। राजस्थान की सरकार जिस मोहित यादव ने नासिर और जुनैद का गौरक्षा के नाम पर जिंदा जलाने का काम किया था, उसके नाम पर तो वारंट जारी किया दिखावे का, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया। और हरियाणा की सरकार ने एक ऐसे शख्स को जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का मुजरिम है और उसके क़यादत में पूरा काफिला निकलता है, शोभा यात्रा निकलता है, भर्ती फोहर किस्म के नारे लगाए जाते हैं, और उसको रोक लगाने का काम नहीं किया। जबकि उसने मीडिया को इंटरव्यू दिया है, उसने कई दिन पहले दावत दी है, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं से खट्टर की सरकार की उसको कुछ होना ही नहीं है। इसके माने मरकजी सरकार जो है इस वक्त ये चाहती है कि 2024 को सामने में रखकर मुल्क में ऐसी कसीदगी, ऐसा सांप्रदायिक तनाव बन जाए कि उस सांप्रदायिकता के तनाव में उनकी सियासी रुचि सीखी जाए। मुझे तो हैरत ये है कि जो भाजपा के खिलाफ जिन लोगों ने गठबंधन बनाया है, इंडिया जिन लोगों ने तश्कील दी है इस गठबंधन में, उस गठबंधन के नाक तले या दरभंगा के कमतौल में वो जो मालपट्टी है, मालपट्टी में एक मुर्दे को जलाने की बात आई। जमीन झगड़ालू है, मुतनाज़ा है, कोर्ट में उसका डिसीजन होना है। हैरत की बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करने वाले, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात करने वाली नीतीश सरकार ने अपने उनके पुलिस से जवाब दे कि वहां पर एक भी कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। फिर इस लेडी कांस्टेबल के बगैर मर्द छोड़े भागे हुए थे। औरतों को जाकर के बहना करना और जाकर के उनके घरों की तलाशी लेना, औरतों के साथ जुल्म ज्यादती करना कहाँ से रवा है? ये मसाइल है। तीसरा चौथा मसला एक वो है, बिहार का दूसरा मसला वो ये है कि बिहार की सरकार ये कहती है कि मैंने बिजली और सड़क घर घर पहुंचा दिया, पानी घर घर पहुंचा दिया। MIM दावा करती है कि आज भी 1/3 आबादी के घर तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, आधी आबादी के घर तक पानी नहीं पहुंच पाया है, और आधी आबादी आज भी बिजली से तरस है। बिजली के लिए वहाँ कटिहार जिला के बारसोई में जनप्रतिनिधि, पंचायत के नुमाइंदगान आते हैं कि हमें बिजली दो, और बिजली के नाम पर उनको गोली का शिकार किया जाता है। और शर्म की बात है ये है कि बिजली मंत्री जो बिजली देने में सक्षम नहीं है, जो दौरा नहीं करते हैं क्षेत्र का, वो ये कहते हैं इस तरह लोग खूब भीड़ लेकर आएंगे तो उनके सीने पर गोली चलेगी। मैं इन तमाम मामला की हम लोग भर्त्सना करते हैं। बिहार की सरकार कहीं न कहीं बीजेपी ऐलान के साथ जुल्म करती है और बिहार की सरकार खामोशी के साथ वो सारा काम कर रही है। जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, गुलनाज नाम की एक लड़की को जलाया गया और सिसक कर दम तोड़ती है PMCH में, कोई उसकी खबरगिरी नहीं करने वाला, उसको कोई मुआवजा नहीं मिला। सरोवर नाम की एक 35 साल टीचर समस्तीपुर में जहाँ राजद का विधायक है, वहां पर दिन के 8:30 बजे उसकी मॉब लिंचिंग होती है। आज तक उसका मुआवजा हुआ, न उसके लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पर अब जो कुछ हुआ है अभी हरियाणा में, कांग्रेस मुंह पर पट्टी बांधे हुए है, राजद मुंह पर पट्टी बांधे हुए हैं। जदयू के चतुर नेता जो देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ नीतीश कुमार जी की जबान से जुमला नहीं निकल पाता है। MIM मुतालबा करती है कि रेलवे पूरे तौर पर कंपनसेशन अदा करे एज पर रूल, और चूंकि और जहां जो कुछ हुआ है, चाहे हाफिज का कत्ल हुआ है हरियाणा में, चाहे असगर का कत्ल हुआ है पालघर में, ये बिहार के दोनों बेटे हैं। ये कमाने के लिए गए थे, अपने बीवी बच्चे के लिए नहीं, बल्कि पलायन को नहीं रोकने वाली सरकार इन प्रदेश में कमाने वालों से भी 30% टैक्स लेती है। ये बिहार के लिए कमाने के लिए गया था। बिहार का कोई मंत्री उनके पास नहीं गया, उनकी कोई खबरगिरी नहीं की, साथ ही उनके घराने के एक फर्द को सरकारी नौकरी दी। और मुतालबा है कि चेतन कुमार को फांसी दी जाए और उस पर UAPA नाफिज किया जाए। और जिन पुलिस के अहलकारों ने इंटेलिजेंस की खबर के बावजूद भी हरियाणा में इस दंगा को रोकने में विफल हुई, पुलिस पहरे कर रही है मस्जिद के दरवाजे पर, और हाफिज साद की निर्मम हत्या हो जाती है, ऐसे पुलिस के अहलकारों पर सोनू और कुमार और खुर्शीद मारा जाता है पुलिस की गोली से, पुलिस के डंडे से मारा जाता है सराफत। पुलिस की लापरवाही से जुर्म होता है कमतौल में, दरभंगा में। इन तमाम तक पुलिस के लोगों पर 302 का मुकदमा चलाया जाए। बारसोई की घटना का
कमतौल के घटना का, और कोई नहीं गया है। सिटिंग जज से उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, और बेकसूर लोगों पर जो मुकदमात कराए गए हैं। आज कमतौल में मर्द लोग घर छोड़कर भाग गए हैं, क्या कसूर था? उसने कहा भाई झगड़ालू जमीन है, आगे में जलाइए, यहाँ में जलाइए। वहां के कुछ राजनेताओं ने उसको हवा दे दिया और पुलिस ने पूरी सरपरस्ती की। ऐसे तमाम तर लोगों पर दंगा भड़काने का मुकदमा होना चाहिए, और बेकसूर जो लोग हैं उन पर से सरकार को मुकदमा उठाना चाहिए। ये सारा मुतालबा MIM पुरजोर तरीके से बिहार की हुकूमत से कर रही है। बिहार की हुकूमत में अगर जरा भी लोकतंत्र की लाज है, अगर हृदय में जरा भी इंसाफ की कोई किरण बाकी है, तो इन मजलूमों की फरियाद रसी करे और जालिमों को सजा देने का काम करे। और केंद्र की सरकार देश की गद्दी पर दोबारा बैठने के लिए नफरत के बाजार को गर्म न करे। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।